नमस्कार स्टूडेंट, आज हम चलेंगे क्लास 7 का फर्स्ट एज चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8, 7 आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद से कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है अपने को कि सबट्रैक्ट द सम ऑफ -132 एंड 878 फ्रॉम -34। सबट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम, किससे? -34 से। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी फ्रॉम लगेगा तो उसी संख्या से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां देखिए इन दोनों को हमको क्या करना है, एडिशन करना है। तो क्या किया, -34 माइनस दोनों का एडिशन करना है। इसलिए हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट में इसको लिखा। अब देखिए -134 प्लस 878 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। बिकॉज हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स का काम करते हैं। तो आइए इन दोनों को जोड़ते हैं। तो क्या होगा, -1032 प्लस 878 को जब हम अगर जोड़ेंगे तो ये देखिए माइनस हो गया प्लस। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी अपोजिट साइन रहेगा तो हम ऑलवेज क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको सबट्रैक्ट किया तो हमारा 12 में से 8 जाएगा तो मेरा 4 हो जाएगा। ये मेरा फिर से आ गया 12 में 7 जाएगा 5 आ जाएगा, और ये 9 में से 8 जाएगा तो मेरा 1 आ जाएगा। तो ये -154 हमारा क्या होगा, इसका हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर आता है -34 माइनस फिर ब्रैकेट में -154। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, अपना प्लस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -34 प्लस 154 को जब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो क्या ये माइनस और ये क्या प्लस है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, अपोजिशन ऑलवेज सबट्रैक्ट। तो इसको भी क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 154 में से 34 कटाएंगे तो क्या आएगा, मेरा 120 क्या होगा, आंसर होगा। दैट्स माय आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सबट्रैक्ट 134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। 124 को किसे सबट्रैक्ट करना है, 38 एंड 87 सम ऑफ उसका। तो इन दोनों का पहले हम क्या करेंगे, सम लेंगे। तो सम लेने के लिए क्या, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाला 38 प्लस -87 फिर -124। अब देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा आप। ये क्वेश्चन में पहले से ही -134 है, इसलिए यहाँ पर आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप -134 लिख दें और इस माइनस का साइन नहीं लगाएं। इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आज सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए 38 प्लस -87 फिर -124। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, 38 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए क्योंकि ये पोजीशन हो गया प्लस और ये माइनस, तो ये घटेगा। तो 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 9, और ये 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 4 होगा। और ये साइन किसका बड़ा है, माइनस का। तो -49 प्लस 134। अब इसको जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 85 बन जाएगा, आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, सिंपलीफाई करना। तो सिंपलीफाई क्या है, -13 माइनस -27 प्लस -25 माइनस -40। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। आइए इसमें देखते हैं, तो -13 -27 प्लस -25 -40। तो मैंने क्या किया, -13 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा। फिर प्लस -25 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 27 में से अगर 13 को हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे क्या आएगा, 14 आएगा। अगर 40 से अगर हम 25 को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। दोनों में प्लस में आया तो ये प्लस हो गया दोनों। तो 14 प्लस 15 हमारा क्या होता है, वैल्यू 29 होता है। तो ये आपका 5 6 8 ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है अपना, इफ a बराबर -8 b बराबर -7 एंड c बराबर 6। तो हमको वेरीफाई करना है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि जो भी संख्या दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे। तो क्या है, हियर a बराबर कितना दिया, -8, b बराबर कितना दिया, -7, c बराबर कितना दिया, 6। अब हमको सो दैट क्या करना है जी, तो a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, इसके इक्वल टू इसके इक्वल टू शो करना है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया कर्ली ब्रैकेट, बिकॉज वाई, क्योंकि a का वैल्यू कितना था, माइनस में। तो -8 प्लस b का वैल्यू कितना है, -7, तो -7 प्लस c
सी का वैल्यू कितना है जी 6, तो 6। अब आइए यहाँ पर भी a का वैल्यू कितना है -8 प्लस b का वैल्यू कितना है -7 प्लस c का वैल्यू कितना है 6। अब यहाँ देखिएगा ये -8 प्लस -7, अभी क्या हो जाएगा -8 तो -8 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, फिर प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -8 प्लस -7 प्लस 6। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा -8 -7 कितना हो जाएगा -15 प्लस 6, फिर -8 प्लस माइनस क्या होगा और भी सब्ट्रैक्ट, -7 प्लस 6 कितना हो जाएगा -1, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा -9, क्योंकि बिकॉज़ ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये माइनस और ये क्या प्लस है, अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। तो 15 से 6 जाएगा कितना हो जाएगा -9, फिर -8 -1 सेम साइन ऐड कर देंगे तो -8 -1 कितना हो जाएगा -9। तो देखिए -9 इक्वल टू -9, तो हमको क्या करना था कि a प्लस b ब्रैकेट के अंदर प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। देखिए इसके इक्वल टू ये प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर आगे क्या कि -9 इक्वल टू -9, ये क्या हो गया अपना प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में हमको क्या करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू -9 एंड b इक्वल टू -6 सो दैट a minus b नॉट इक्वल टू b minus a। तो हमको क्या करना है जी, जो पहले दिया हुआ उसको हमको लिखना है। तो हियर a वैल्यू कितना है -9, b वैल्यू कितना है -6। सो क्या करना था, सोल्यूट करना था a minus b इक्वल टू b minus a। ठीक है, फिर देखिए a का वैल्यू कितना है -9, मैंने क्या किया यहाँ पर -9 लिया, यहाँ क्या किया -9 लिया। अब देखिए माइनस b का वैल्यू कितना है -6, तो यहाँ मैंने -6 लिया। फिर देखिए b का वैल्यू कितना है -6, a का वैल्यू कितना है -9। अब यहाँ देखिए बच्चों ये -9 हो गया, माइनस क्या हो गया +6 हो जाएगा। फिर देखिए -6 माइनस क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अपोजिट साइन है, माइनस है प्लस है, तो -9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 हो जाएगा। -6 प्लस 9 ये क्या हो जाएगा, देखिए -6 प्लस 9 अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या देगा हमारा +3 देगा, बिकॉज क्या कि प्लस का वैल्यू बड़ा है, ये +3 हो गया, ये -3 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस जोड़े क्या प्लस में दोनों इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ। इस तब ये हमारा क्या हो जाएगा, हमको प्रूव भी करना था कि a minus b नॉट इक्वल टू b minus a। तो यहाँ से भी हमको दिख रहा है कि -3 नहीं इक्वल +3 के, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया जी नॉट इक्वल टू हो गया, क्या हो गया नॉट इक्वल टू +3। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा a minus b नॉट इक्वल टू a plus b, ये हमारा प्रूव हो गया। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 12, the sum of two integers is 16 if one of them is 53 then find the others। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दो इंटीजर का सम -16 है, उनमें से वन इंटीजर कितना दिया 53 है, तो अदर इंटीजर क्या होगा। हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि लेट अदर इंटीजर भी मान लेते हैं x, कोई अलग इंटीजर क्या होगा x होगा। तो हमारा दोनों का सम कितना दिया था -16, तो x वाला इंटीजर हमको दिया हुआ है कितना 53, तो x plus 53 कितना हो जाएगा -16, x plus 53 इक्वल टू -16, क्योंकि इन दोनों का सम कितना दिया हुआ था -16। अब देखिए तो x का वैल्यू हमको निकालना है, वैल्यू निकालना है x का, तो ये 53 क्या होगा इस तरफ जाएगा, वेरिएबल एक तरफ और न्यूमरेटर पार्ट एक तरफ। तो देखिए -16 प्लस 53 क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा -53। अब यहाँ देखिएगा 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये क्या होगा -69 आपका क्या होगा आंसर होगा। हेंस द अदर इंटीजर इज कितना हो जाएगा -69। अब देखिए आइए द सम ऑफ द टू इंटीजर is 65। अगर दो इंटीजर का सम 65 है, उनमें से एक इंटीजर दिया हुआ है -20 का, दूसरे इंटीजर को निकालना है, दूसरे इंटीजर को क्या करना है निकालना है। तो हम सपोज फिर से लेते हैं, यहाँ पर लेट द अदर इंटीजर भी मान लेते हैं x, तो यहाँ पे क्या होगा देन x प्लस -21 इक्वल टू कितना होगा 65। अब देखिए यहाँ पर x ये -31 इस तरफ जाएगा तो ये +31 हो जाएगा, -31 अगर इस तरफ जाता है तो क्या होगा +31, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो x वैल्यू कितना होगा 96। तो हेंस द अदर इंटीजर कितना हो जाएगा 96, दैट्स माय का आंसर। तो ये क्वेश्चन ऑफ 14 में क्या है अपना, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 is 4। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a
एंड -6 is 4, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 4 दिया है। फाइंड द अदर वैल्यू ऑफ a, फाइंड द अदर वैल्यू ऑफ a, वैल्यू पूछा है a का, हमको क्या पूछा है वैल्यू पूछा है। गिवन टाइम क्या दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस हमको दिया है 4, इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया है 4 दिया है। तो देखिए a -6, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। +6 अगर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा 4 -6 हो जाएगा। तो 4 - 6 प्लस के माइनस घटेगा तो कितना देगा -2 देगा। तो ए वाली कितना आ जाएगा अपना, ए वाला -2 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट्स माय आंसर। आपका एक्सरसाइज फर्स्ट है क्लास 7 8 से ये खत्म हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।